आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो भी देखा होगा। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बताया था कि पी जब 30 के प्लस जाता है तो मार्केट में हमेशा एक वजह ढूंढी जाती है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस वक्त हम लोगों को वजह मिल गई कि इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला एंड वही प्रेशर इंडियन मार्केट में भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला है। सो आप सभी लोगों को पता है 52 एक लो एंड हाई की स्ट्रैटेजी यूज़ करके भी आप अच्छे खासे स्टॉक यहाँ पे पिक कर सकते हो। सो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसे स्टॉक यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है बट उसी के साथ साथ वो अच्छे खासे यहाँ पे पिट भी चुके हैं। मतलब कुछ स्टॉक ऐसे कि जो ज़बरदस्त यहाँ पे नीचे आ चुके हैं, जिनके रिजल्ट भी अच्छे हैं, उनका सेक्टर भी अच्छा है एंड आगे आप लोगों को फ्यूचर में ऐसे स्टॉक में कंटिन्यूएशन दिखाना, मतलब कंटिन्यू रहना, ये बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। तो सबसे पहला अगर कोई स्टॉक है तो उसके ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में कोई भी बैंकिंग स्टॉक के मैं नाम यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। यस, कोई भी नहीं, एचडीएफसी बैंक नहीं, इंडसइंड बैंक नहीं, कोटक नहीं, आईसीआईसीआई नहीं, एक्सिस नहीं, स्टेट बैंक नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे फिलहाल बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई जो एक बहुत बड़ी खबर है वो 28 सितंबर को हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो उसके अलावा हम लोग दूसरे स्टॉक देखेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि बैंकिंग स्टॉक खराब हो गए। अगर ये न्यूज़ बैंकिंग स्टॉक के खिलाफ आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कोई भी 28 सितंबर को, तो यही आपके पसंदीदा बैंकिंग स्टॉक आप लोगों को सस्ते दाम में भी मिल सकते हैं। सो इसीलिए बैंकिंग स्टॉक के नाम यहाँ पे फिलहाल मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले अगर कोई स्टॉक है तो दोस्तों इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बहुत ही शानदार स्टॉक है। मैं वापस कहना चाहूँगा रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। तो फिर ये नीचे क्यों आ रहा है? ये हमेशा मार्केट में चलता रहता है। बीच में आप लोगों को कहा था कि 118% की रिटर्न इस कंपनी ने, मतलब प्रॉफिट्स यहाँ पे कंपनी ने कमा के दिखे एंड उसके बावजूद हम लोगों को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। सो पहले ही यहाँ पे ऑपरेटर्स की चाल हम लोग को देखने को मिली थी, उसी के साथ साथ अभी मार्केट में भी प्रेशर चल रहा है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक हम लोग को अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है। कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 100 साल पुरानी कंपनी, डिविडेंड देने वाली कंपनी, बोनस स्प्लिट कंपनी ने दे चुकी है। सो इतनी गजब की ये कंपनी है। वापस कहना चाहूँगा ये स्टॉक यूजुअली 4000 के ऊपर रहना चाहिए एंड जैसे मैं आप लोगों को ये सारी बातें बताता हूँ तो ये 4000 कोई एक दो दिन की बात नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता रहता है। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, बहुत ही अच्छा शेयर है। उसी के साथ साथ जैसे मैं बात करता हूँ कि सिर्फ कंपनीज की बात नहीं, उनके बिजनेस मॉडल की, एफएमसीजी की कंपनी, आप सभी लोग पता है इनके बिस्किट्स आप लोग खाते होंगे सुबह चाय के साथ, या फिर हम कह सकते हैं शाम को भी अगर आप लोग चाय यहाँ पे लेते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग बिस्किट खाना प्रेफर करते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं इसको जोड़ के बता रहा हूँ आप लोगों को। सो जितने भी लोग यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज उनके अगर बिस्किट को कंज्यूम करते हैं एंड वो सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हो। बहुत ही अच्छे लेवल पे 3500 पे देखने को मिल रहा है। 4000 का स्टॉक है, 500 रुपया सस्ता आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो ले सकते हो, मैं कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं, मेरा काम सिर्फ आपको बताना होता है, सिखाना होता है, जो कि हर वक्त मैं यहाँ पे करते रहता हूँ। उसी के साथ साथ लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि टाटा कंज्यूमर ये भी बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसके सबसे मेन खास बात है कि इसका प्रोडक्ट टाटा नमक, आप लोग दिन में 2 बार तो खाना खाते ही हो, राइट? तो टाटा नमक का तो इस्तेमाल हर इसमें होता ही है एंड नमक के सिवाय हम लोग तो कुछ खाना खा नहीं सकते। सो डेफिनेटली इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और भी इनके अलग अलग प्रोडक्ट है। मैंने सिर्फ आप लोगों को याद दिलाने के लिए टाटा कंज्यूमर की जो पहचान है टाटा नमक से, आप लोगों को याद दिलाने के लिए बताएं। सो ये भी स्टॉक आउटस्टैंडिंग है, 500 रुपये का स्टॉक है। अगर आप लोगों को एक गिरावट अभी देखने को मिल रही है तो बताना चाहूँगा 6 महीने में ये कंपनी देख लेना। आपको लग रही है किधर गिरावट है? बिल्कुल भी नहीं। ये स्टॉक मैंने आज भी याद है 250 के आसपास खुद यहाँ पे इंटर किया था। आप लोगों को कहा था कि ये स्टॉक बहुत ही शानदार लग रहा है। ये स्टॉक मैं पुराने समय से बाय करना चाहता था बट फाइनली मैं इस साल जाके इस स्टॉक में इंटर किया हूँ। सो अच्छा खासा 250 का स्टॉक 500 पे देखने को मिल रहा है एंड मैं इस स्टॉक को बहुत लंबी अवधि के लिए होल्ड करने का ही पसंद करूँगा। रीज़न है एफएमसीजी का है, प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल है एंड उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट है तो अच्छा खासा स्टॉक है, इसको आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो। उसी के साथ साथ एफएमसीजी की बात करो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डेट फ्री कंपनी, कितना भी हो जाए, आगे बढ़ना है, गिरना है, सब कुछ हो जाए, इसका ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न रहेगा वो अप ट्रेंड में ही रहेगा, चाहे ये स्टॉक कितना भी नीचे आ जाए। इससे पहले भी ये स्टॉक 1600 तक भी आ चुका था, बाद में आप लोगों ने देख लिया कि इसने कमबैक कर लिया है। सो एचयूएल को मिस करना है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। एंड एफएमसीजी का नंबर 1 शेयर है। एफएमसीजी इतना टफ कंपटीशन वाला सेक्टर है, उसमें नंबर 1 बने रहना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो डेफिनेटली आप लोग एचयूएल के ऊपर नज़र रख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें फाइनेंस सेक्टर की तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई या फिर हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई एचडीएफसी एएमसी, ये कंपनी मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। मैं बताना चाहूँगा इस कंपनी में और भी गिरावटें हो सकती है क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड दिक्कतें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट मैंने आप लोगों को लॉजिक के साथ बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड लाइफ में कभी भी बंद नहीं हो सकता, कभी भी दिक्कतों में रह सकता है, स्ट्रगल कर सकता है बट बंद नहीं हो सकता। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा एक ज़माने में ऐसा था कि आईटी सेक्टर लगा था कि खत्म ही हो रहा है क्या, आज देख सकते हैं सबसे टॉप में एंड सक्सेसफुली चल रहा है। सो ऐसे रहते ये साइकिल रहती है। तो आप चाहो तो गिरावट में आप
ऐसे स्टॉक्स को उठा सकते हो। एंड वापस बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 1-2 साल की नहीं, मैं 5-5 साल की बात करता हूँ। सर 5 साल के बाद इतना लेट पैसा मिलके क्या होगा? अरे 5 साल तो फास्ट अगर आप पैसा कमाने जाओगे तो आप लोग बुरी तरीके से अटक भी सकते हो। जितना स्लोली जाओगे उतना ही आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा, बट HDFC AMC ये मेरा पर्सनली फेवरेट स्टॉक है। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो HDFC ही ग्रुप का और एक कंपनी HDFC लिमिटेड। यस, HDFC लिमिटेड ये सबकी पेरेंट कंपनी है, सबके अंडर, मतलब ये HDFC बैंक पकड़ लो, लाइफ पकड़ लो, AMC पकड़ लो, ये इसके अंडर ही आती है। सो HDFC लिमिटेड ये मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है। वापस ये 1500 तक आते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहले भी हम लोगों ने 1500 पे बाय किया था। जो लोग शॉर्ट टर्म वाले वो प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी भी कर सकते हैं। अभी भी नहीं किया होगा उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म वाली स्टॉक है। HDFC लिमिटेड ये मेरा पर्सनली फेवरेट स्टॉक है। चाइना ने भी इसमें 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी हुई है। मतलब आप लोग ज़रूर सोच सकते हो कि ये कंपनियां अगर आपको सस्ते दाम में मिलती है तो ज़रूर उठा लेना। दिक्कतें ज़रूर रहेंगी, ये बात समझ लेना दोस्तों। स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है, हर कंपनी स्ट्रगल करती है। TCS जैसी कंपनी भी 1.5 साल स्ट्रगल कर रही थी, आज जाके वो निखर रही है। सो याद रखना, स्ट्रगलिंग में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आप लोग आगे जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस, ये भी कंपनी फाइनेंस सेक्टर में अगर कुछ अनबन हो गई तो ये भी कंपनी हम लोग को नीचे मिल सकती है, तो ज़रूर इसको उठा लेना, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। जितना हो सके बाय एंड डिप्स आप लोग चाहो तो कर सकते हो। अभी बात करें IT सेक्टर की तो कल भी बोला था, TCS ये एवरग्रीन शेयर है, बेस्ट शेयर है, डेट फ्री कंपनी है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो TCS के लिए आप लोग जा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये IT सेक्टर है तो इन्फोसिस का भी नाम ज़रूर आता है। ये भी मेरा पसंदीदा स्टॉक है। TCS वर्सेस इन्फोसिस में हमेशा कहता हूँ दोनों में इन्वेस्ट करो, बट इन्फोसिस में बहुत बार ऐसी अनबन हो चुकी है मैनेजमेंट से रिलेटेड। हालांकि कभी भी मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं रही, बट कोशिश की जाती है कि यहाँ पे इस स्टॉक को गिराया जाए। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देख लिया कि विसल ब्लोअर ने भी झूठी कंप्लेंट फाइल की थी, बाद में उनको दोनों जगह से, इंडिया से भी एंड उसी के साथ साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से भी क्लीन चिट मिल चुकी थी। सो ये दोनों कंपनी सॉलिड है। एंड और एक तीसरी मेरे फेवरेट कंपनी टेक से रिलेटेड HCL टेक, ये तीनों कंपनी सॉलिड है। अगर आप लोगों को मैं फॉर एन एग्जाम्पल बताने के लिए बता रहा हूँ कि जितना भी पैसा है इन तीनों कंपनी में इक्वली भी लगा दोगे तो कोई आपका नुकसान नहीं हो सकता। ये तीनों कंपनी इतने सॉलिड है, दोनों इंडेक्स में ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बजाज ग्रुप का, और एक शेयर यहाँ पे रह गया बजाज फाइनेंस के साथ ही, इसको हमेशा जोड़ के देखना चाहिए। बजाज फिनसर्व आउटस्टैंडिंग शेयर है। सर ये नीचे गिर गया, तो जितना नीचे गिरता है आप लोग खरीद लेना। मैं वापस कह रहा हूँ ये स्टॉक लंबी अवधि वाले स्टॉक है एंड गिरावट में ही मौका मिलता है इन स्टॉक्स में निवेश करने से रिलेटेड। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है एंड यही कहना चाहूँगा ये मेरे पर्सनल फेवरेट स्टॉक है। एंड लॉन्ग टर्म वाले हैं, निफ्टी वाले ही स्टॉक है यूजुअली आप लोग देखोगे, कुछ 1-2 स्टॉक छोड़ के। सो यही कहना चाहूँगा इन स्टॉक में अगर आप लोग रहते हो तो यूजुअली आपका पैसा यहाँ पे सेफ रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक इतने ही, मतलब लिमिटेड में आप लोगों को बता दूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक है। रिलायंस भी है, राइट, एशियन पेंट भी है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक है जो कि मैं आप लोगों को जैसे मैं बताया कि वही 52 वीक लो एंड हाई का फॉर्मूला आप लोग चेक कर सकते हो। कौन सा स्टॉक 23 मार्च के या फिर मार्च अप्रैल में लो पे था एंड आज हाई पे चल रहा है सितंबर अगस्त के मंथ में, ऐसे स्टॉक को आप लोग चाहो तो पिक कर सकते हो। तो इन्हीं स्टॉक को आप चाहो तो बाय कंसिस्टेंटली कर सकते हो। एंड आप लोगों को अच्छा खासा पता है कि यही स्टॉक थे जो कि बीच में बहुत ही ज़्यादा डाउन थे एंड अच्छे खासे रिकवर होकर रिटर्न्स दे रहे हैं। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वापस कहना चाहूँगा कि मेरा कोई ये रिकमेंडेशन नहीं कि आप लोग ब्लाइंडली निवेश करें। मैं कभी भी नहीं चाहता आप लोग ब्लाइंडली निवेश करके अगर 50% भी कमाते हो तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका नॉलेज जीरो है। इवन तो आप अपनी स्टडी करते हो एंड 50% नुकसान भी करते हो, आप लोग एक ग्रोथ के पाथ में जा रहे हो। क्योंकि नुकसान करोगे तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। जैसे कि अभी हम लोगों ने GMM फॉडलर में भी सीख लिया कि होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम लोगों ने संभल के चलना चाहिए, चाहे कुछ भी। हम लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है जो कि कभी पैरामीटर में भी नहीं देखने को मिल सकती है। सो ये एक चीज़ें होती है कि हर वक्त मार्केट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, तो आप लोगों ने ऐसा तैयार रहना है। एंड जितना हो सके आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग 2 साल से ये वीडियोस देखते जा रहे हैं, उनको अभी पता चल गया है, वो बताते हैं सर 2 साल पहले हम लोग कैसे थे एंड आज कैसे हो गए, राइट। किसी को भी डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो करके सिर्फ कोई बाय आपको बता देगा, सेल बता देगा, इससे आप लोगों की कोई ग्रोथ नहीं होगी। आप सिर्फ पैसा कमाओगे एंड जिस दिन आपको नुकसान होगा आप वहाँ से छोड़ के निकल जाओगे। इसमें आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा एंड आप कुछ सीखोगे भी नहीं। सो जितना हो सके लर्निंग के ऊपर फोकस देना, अर्निंग ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाएगी। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।